भानगढ़ का किला नाम सुनते ही शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है ना। ये भारत की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां खौफनाक कहानियों, सदियों पुराने श्रापों और ऐसे रहस्यों का जाल बिछा है कि आज तक लोग इसके नाम से ही कांपते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक रहस्य की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि आखिर भानगढ़ की असली सच्चाई है क्या। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डर सिर्फ लोगों की बातों या अफवाहों तक सीमित नहीं है। सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने पर जो पाबंदी है वो किसी डरे हुए गांव वाले या किसी आम गार्ड ने नहीं लगाई है, बल्कि ये सीधे भारत सरकार की संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल चेतावनी बोर्ड है। जरा सोचिए, एक सरकारी संस्था को ऐसा डरावना बोर्ड क्यों लगाना पड़ा? बस यहीं से इस जगह का रहस्य और भी ज्यादा गहरा और खौफनाक हो जाता है। इस किले को लेकर एक लोक कथा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि 3 दोस्तों ने एक बार इस सरकारी चेतावनी को नजरअंदाज करने की हिमाकत की। वो रात के अंधेरे में चुपचाप किले में घुस गए। कुछ ही देर में उनमें से एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों दोस्त किसी तरह उसे बाहर निकालकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में ही एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने मानो इस बात पर मोहर लगा दी कि जो भी भानगढ़ के नियम तोड़ेगा वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कहानी बिल्कुल अलग ही नजर आती है। 1573 में जब भानगढ़ बसाया गया था तब ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था। ये 9000 से ज्यादा घरों का एक पूरा का पूरा आबाद शहर था। इसका राजसी महल 7 मंजिल ऊंचा था, बड़े बड़े बाजार थे, मंदिर थे और हजारों लोग अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन आज ये पूरी तरह से वीरान है। और सबसे अजीब बात जो सच में हैरान करती है, इस पूरे शहर में किसी भी घर की छत नहीं है। दीवारें बिल्कुल सही सलामत खड़ी हैं, लेकिन ऊपर से छत पूरी तरह से गायब है। आखिर ऐसा क्यों? इस वीरान शहर को लेकर स्थानीय लोग आपको 2 खौफनाक कहानियां सुनाएंगे। पहली है बाबा बालूनाथ के श्राप की। कहा जाता है कि राजा ने बाबा से वादा किया था कि किले की किसी भी इमारत की छाया उनके घर पर नहीं पड़ेगी, लेकिन राजा के पोते ने महल को 7 मंजिल ऊंचा बना दिया। छाया पड़ी, वादा टूटा और बाबा के श्राप से पूरा शहर रातों रात तबाह हो गया। और दूसरी कहानी वो है तांत्रिक सिंघिया के काले जादू की। उसे भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र की शीशी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने चालाकी से वो शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। वो पत्थर लुढ़ककर तांत्रिक के ऊपर गिर गया और मरते मरते उसने श्राप दिया कि इस महल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस पुरानी कहानियां हैं। जी नहीं, आज भी ऐसे कई दावे किए जाते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। कभी कभी बिना किसी वजह के अचानक इत्र की तेज महक आने लगती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी वहाँ अजीबोगरीब हादसे हुए हैं। गाड़ियां अपने आप खराब हो जाती हैं। एक पत्रकार के साथ तो हद ही हो गई। उनकी स्कूटी रहस्यमयी तरीके से रुक गई और किसी अनजान शख्स ने उन्हें घूरते हुए कहा, "दे वॉन्ट यू", यानी वो तुम्हें चाहते हैं। लेकिन रुकिए, अब इस पूरी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट। तैयार हैं आप? सच तो ये है कि राजकुमारी रत्नावती कभी थी ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इतिहास में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। कोई दस्तावेज नहीं, कोई शिलालेख नहीं। ये सारे किरदार सिर्फ और सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही मनगढ़ंत लोक कथाओं का हिस्सा हैं। हर बार सुनाते वक्त लोगों ने इन कहानियों में थोड़ा और मसाला मिला दिया और बस बन गई भारत की सबसे डरावनी जगह। तो अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर कोई भूत नहीं है, कोई राजकुमारी नहीं है, तो इतने सारे लोग वहां जाकर सच में डरते क्यों हैं? क्योंकि वहां महसूस होने वाला खौफ तो एकदम असली होता है ना। तो इसका जवाब किसी भूत प्रेत में नहीं, बल्कि द साइंस ऑफ फियर यानी डर के विज्ञान में छुपा है। असल में ये सारी रहस्यमयी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और साइकोलॉजी का खेल है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। विज्ञान में एक बहुत ही अद्भुत चीज होती है जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। हम इंसान इन्हें अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इनकी वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने एक एक्सपेरिमेंट से साबित किया था कि एक 19 हर्ट्ज का साधारण पंखा लोगों में भयंकर डर पैदा कर रहा था और उन्हें परछाइयां दिखा रहा था।
अब जरा सोचिए, भानगढ़ एक हाई अर्थक्वेक रिस्क जोन में है। जब पुरानी जर्जर इमारतों के बीच से तेज हवा गुजरती है और जमीन के अंदर हल्की हलचल होती है, तो वहां प्राकृतिक रूप से यही इंफ्रासाउंड पैदा होती है। और इसी वजह से लोगों को वहां अचानक घबराहट होती है और अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा 2008 के इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक द हॉन्टेड प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल साधारण खाली सफेद कमरे में बैठाया। वहाँ कोई डरावना माहौल नहीं था, बस रिसर्चर्स ने चुपके से इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स चालू कर दिए। नतीजे देखिए, 22% लोगों को लगा कि कमरे में उनके अलावा भी कोई है और 8% लोगों ने तो भयंकर दहशत महसूस की। मतलब कमरा खाली है, फिर भी लोग डर से कांप रहे थे। ये साबित करता है कि हमारी भावनाएं इन तरंगों से कितनी आसानी से बेवकूफ बन सकती हैं। इसके साथ ही एक और मजेदार मनोवैज्ञानिक कारण काम करता है, जिसे हम पैराडोलिया कहते हैं। विकास के क्रम में इंसानी दिमाग कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड हुआ है कि वो अंधेरे में या बेतरतीब आकारों में हमेशा चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे हमें बादलों में कभी कभी शक्लें दिख जाती हैं। अब जब कोई टूरिस्ट इंटरनेट की भूतिया कहानियां पढ़कर भानगढ़ जाता है और वहां की बिना छत वाली टूटी फूटी दीवारों और अंधेरे कोनों को देखता है, तो उसका डरा हुआ दिमाग उन साधारण परछाइयों को भी भूत बना देता है। सारा खेल हमारे दिमाग का है। तो चलिए, विज्ञान ने तो ये साफ कर दिया कि वहां डर क्यों लगता है, लेकिन भाई एक बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है ना। अगर भानगढ़ किसी तांत्रिक के श्राप से नहीं उजड़ा, तो 9000 घरों का वो शानदार आबाद शहर आखिर रातों रात खंडहर कैसे बन गया? भूत प्रेतों की बातों को अब थोड़ा किनारे रखते हैं और भानगढ़ के उस असली और ऐतिहासिक सच की तरफ मुड़ते हैं, जो किसी श्राप से भी ज्यादा खौफनाक है। अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1573 में भानगढ़ बसा था। धीरे धीरे इसका राजनीतिक महत्व कम हुआ और 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया। युद्ध ने शहर को कमजोर तो किया, लेकिन सबसे बड़ा और अंतिम विनाश आया साल 1783 में, जब उत्तर भारत में भयानक चालीसा अकाल पड़ा। एक अनयूजुअल एल नीनो के कारण इतना भयंकर सूखा पड़ा कि लोगों के पास पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं बची। अपनी जान बचाने के लिए पूरी की पूरी आबादी को रातों रात शहर छोड़ के भागना पड़ा। सच्चाई यही है दोस्तों, राजनीतिक पतन, युद्ध और एक खौफनाक अकाल, इन्होंने मिलकर इस शहर को तबाह किया है, किसी श्राप ने नहीं। और अब वापस आते हैं उसी सरकारी चेतावनी बोर्ड पर। आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात में वहां जाने से मना क्यों किया है? क्योंकि भानगढ़ में जो असली खतरे हैं वो किसी श्राप से नहीं आते। दरअसल ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। वहां रात के समय बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्गे आराम से घूमते हैं। और हाँ, वो जो रात में औरतों के रोने की आवाज़ें आती हैं ना, वो असल में लकड़बग्गों यानी हाइनाज की आवाज़ें होती हैं, जो रात के सन्नाटे में बिल्कुल इंसानों के चीखने या रोने जैसी लगती हैं। इसके अलावा वो पुरानी जर्जर इमारतें कभी भी किसी के ऊपर गिर सकती हैं, तो असली खतरा भूतों से नहीं बल्कि जंगली जानवरों और गिरते पत्थरों से है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बेहतरीन निचोड़ महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इस विचार में मिलता है: जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। देखिए, इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हमें सीधे साधे तथ्यों से ज्यादा मसालेदार और ड्रामेटिक कहानियां पसंद आती हैं। अकाल से एक शहर का उजड़ना साधारण लगता है, लेकिन एक तांत्रिक का श्राप हमें रोमांचित कर देता है। लेकिन जब हम चीजों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखते हैं, तो हमारे सबसे गहरे डर भी छूमंतर हो जाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि भानगढ़ का असली भूत कहीं और नहीं बल्कि इंसान के अपने दिमाग और उसकी कल्पनाओं में बसा है। जरा सोचिए, इस दुनिया में ऐसी और कौन सी खौफनाक जगहें या रहस्य हैं जो बस विज्ञान द्वारा सुलझाए जाने का इंतजार कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज का ये सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। अपनी तार्किक सोच बनाए रखिए, क्योंकि विज्ञान हमेशा ऐसे ही नए रहस्यों से पर्दा उठाता रहेगा।